हेलो जी। सो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या आपको भी GTA 5 में डालना है पाकिस्तान की सबसे महंगी गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर लग्जस 570 और सबसे आखिर में काला डाला। आपको घबराना नहीं है और सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। जैसे मैंने गूगल खोल दी और बाकी सारे होते हैं मगर सबसे अच्छा गूगल है। और जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। जैसे ही आपने कॉपी पेस्ट किए आप देख सकते हैं इसमें फॉर्च्यूनर है, लग्जस है और रीवो काला डाला है। तो इससे तीनों को आपको सेलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट लगाएगा। सबसे पहले वो कहेगा प्रिपेयर फाइल हो रहा है, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा किसी भी फोल्डर में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा डाउनलोड हो गया और आपको सबसे पहले ढूंढना है एक्सट्रैक्ट फाइल। इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना और ये एक्सट्रैक्ट फाइल में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड लगाते हैं। ये देखें हो गया और ये देखें तीनों तीनों के तीनों वापस आ गए। फॉर्च्यूनर हो गया, लग्जस हो गया, रीवो हो गया, TXT हो गया। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो आसान है आगे। और आगे आपको फिर अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन में जाना है और देखिए GTA 5 का मिलेगा। GTA 5 में अगर आपको पता नहीं GTA 5 किधर है तो GTA 5 के आइकॉन पे क्लिक करें, उसमें देखें ओपन फाइल लोकेशन, देख लें ओपन फाइल लोकेशन में आ जाएंगे। उसके बाद आप देखें ओपन फाइल लोकेशन में ऊपर जाके मोड्स का फोल्डर होगा। अगर आपका मोड्स का फोल्डर नहीं है तो ये दुनिया का सबसे आसान चीज़ है बनाना। मोड्स का फोल्डर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, मतलब GTA 5 की जो मेन डायरेक्टरी नहीं उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम रखना पड़ेगा मोड्स। मोड्स के अंदर एक और फोल्डर बनाना जिस नाम रखना पड़ेगा अपडेट। ये जो देखें ये अब इसमें 2 फोल्डर है। जो अपडेट के अंदर 2 चीज़ें, एक update.rpf है, एक x64 है। जो update.rpf है ये देखें, जो GTA 5 का देखें असल GTA 5 के जो मेन फोल्डर में लिखा होगा अपडेट, उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा ये मोड्स के फोल्डर में। मोड्स के फोल्डर में अपडेट के फोल्डर में ये update.rpf, फिर एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा x64 के अंदर फिर एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम है DLC पैक्स। और जितने भी तमाम जिसमें dic.rpf वाले वो होंगे तो सारा इसी में डालना पड़ेगा। और जो आप लोगों ने लिंक डाउनलोड किया था, जिसको फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, उधर आ जाना और देख लें। इसमें सबसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा फॉर्च्यूनर में। फॉर्च्यूनर के अंदर एक और फॉर्च्यूनर होगा, देखें इसमें लिखा है dic.rpf वाला। ये मेन असल फाइल है। वो इसको उठा के कॉपी पेस्ट करना है इस वाले में GTA 5 के मोड्स के फोल्डर में, x64 के फोल्डर में, DLC पैक के अंदर। देखिए और इसी तरह आपको लग्जस 570 के पास करना पड़ेगा। मैंने पहले से डाला है इसलिए मैं रिप्लेस कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसी के बाद आप लोगों को देखना है रीवो 21 है। रीवो 21 में नहीं करना, देखिए ये रीवो 21 में आप लोगों को नहीं करना है। जिसमें लिखा हो 2121 रीवो, वो वाला फोल्डर आप लोगों को करना है। देखिए जिसमें लिखा होता है dic.rpf वाला फोल्डर 21 हाईलैक्स है। इसको उठा के आप लोगों को यहाँ ड्रैग, देखिए इसमें लिखा है dic.rpf। इसको उठा के आप लोगों ने या कॉपी पेस्ट करना है या ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ तक अगर आपका हो गया तो समझिए आप लोगों का गेम के अंदर तीनों गाड़ियों का एडमिशन हो गया। अभी आप लोगों को तीनों गाड़ी का एंट्री कराना है तो उसके लिए आपको ओपन आई खोलना पड़ेगा। अगर आपके पास ओपन आई भी नहीं है तो सिर्फ कमेंट करें, मैं बता देता और और हूँ अगर ओपन आपको आई ओपन कैसे आईवी करते भी हैं। नहीं है, सिर्फ और एक ये भी कमेंट जल्दी कर से दे जल्दी हाउ टू दो इंस्टॉल तीन ओपन मिनट आईवी, में खुल जाते वो हैं। भी मैं बता सबसे दूंगा। पहले आपको ओपन आई जैसे ही खोलना है, एडिट मोड खोलना है। ऊपर देखिए एडिट मोड है, उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा मोड्स के फोल्डर में, अपडेट के फोल्डर में, update.rpf के फोल्डर में। देखिए मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ, मोड्स के फोल्डर में जाना है, उसके बाद अपडेट में जाना है, उसके बाद update.rpf में जाना है, उसके बाद कॉमन में जाना है। आप लोग कॉमन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, सही है। उसके बाद अंदर जाना है डेटा के अंदर। आप लोगों का डेटा या ऊपर होगा या नीचे होगा। उसके अंदर ढूंढते नीचे नीचे जाएंगे, देखिए DLC.xml फाइल, ये आप लोगों का तीसरे नंबर पे होगा या आखिर में होगा, सही है। इसके बाद आपको उसके अंदर एडिट मोड करना है, लेफ्ट क्लिक दबा के एडिट मोड करना है। मोड नहीं डाला तो आप लोगों को यहाँ तक पहुँच जाएगा, होगा पैच नहीं होगा, आप लोगों का लिखा होगा पैच 16 ng। इसके बाद आप लोगों को करना है, इसके ऊपर करेंगे तो GTA 5 नहीं चलेगा। और जैसे ही आपने इसके पास आके इंटर स्पेस देना, मतलब थोड़ा जगह नीचे हो जाएगा। फिर आप लोगों को जो फोल्डर आप लोगों ने डाउनलोड किया था उसके अंदर देखना एक फ़ोल्डर होगा जिसका नाम लो TXT होगा। उसके अंदर देखिए ये आइटम होगा, उसको आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ देखिए पेस्ट कर लिया। और इसका बहुत ध्यान करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना कोई इसमें स्पेस दें या ज़्यादा कुछ इस तरह छेड़छाड़ी ना करें। जैसे मैंने दिए उसी तरह आप लोगों को यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। अगर थोड़ा सा भी
इधर उधर हो गया तो GTA 5 क्रैश कर देते हैं। वैसे भी आपको पता है GTA 5 हर वक्त क्रैश कर रहा होता है, तो इसलिए जितना कोशिश कम हो सकता है आप लोगों को क्रैश करना है। तो उसके बाद जैसे आपने फॉर्च्यूनर डाल दिया तो आपका फॉर्च्यूनर डल गया, तो उसके बाद आप लोगों को नीचे जाके एक और सेलेक्ट करना पड़ेगा लग्जस 570। उसी तरह कुछ और चेंज नहीं करना है, उसको उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट करने। ना इसको ज़्यादा एक लाइन स्पेस भी नहीं दे सकते, जैसे बिल्कुल सामने एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। देखिए एक साथ भी नहीं हो सकता लाइन में, ये भी एहतियात करें, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ करते रहें। तो ये दोनों हो गए, मतलब लग्जरीज और फॉर्च्यूनर आपका हो गया। अभी आपको तीसरा चाहिए तो फिर से इंटर दबाएं और नीचे स्पेस खाली हो जाएगा। फिर से वो TXT फोल्डर में चले जाएं। TXT फोल्डर में जैसे कि आप चले जाएंगे आपको वहाँ नज़र होगा ये 21 बीच में लिखा होगा 21 हाईलैक्स। इसको आप लोगों को कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। तीनों गाड़ियों की आप लोगों की एंट्री हो गई, तो आपको ओपन IFV में सबसे पहले इसको सेव करना है। उसके बाद आप लोगों को कैंसिल कर देना है। कैंसिल का बटन दबाएंगे, उसके बाद GTA 5 लगा दें और ये देखें GTA 5 आ गया 2 मिनट। अब तक अगर कुछ भी नहीं समझ आए फिर भी आप कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और ये देख लें आप लोगों का गेम डल गया। और ये एडवांस स्पॉनर, इससे भी गाड़ियाँ आ रही होती है, हर किस्म की गाड़ियाँ आ सकती है। इसको भी अगर आपको ये मोड भी चाहिए तो सिर्फ आप टेक्स्ट कर दें, कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा। अब देखें मेरे यहाँ स्पॉन नहीं हो रहा। अब इसका ये वजह भी हो सकता है कि नया नया गेम लगा है, और इसके लिए आसान हल है कि आप थोड़ा घूमें फिरें नाचे गाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा नाचा घूमा फिरा। और अभी देखते हैं लग्जस 570 जैसे ही मैं स्पॉन किया, ये रहा सबसे सबसे पहला गाड़ी लग्जस 570। अब देखिए कितना प्यारा है अंदर से कलर से। बाकी तो ये गाड़ियाँ पसंद है मुझे, मगर इसका एक चीज़ है कि इसमें आवाज़ नहीं है। और GTA 5 के अंदर बगैर गाड़ी आवाज़ के मज़ा नहीं है। बाकी ये देखें अंदर से स्मूथ ड्राइव है, कंफर्टेबल है, रेस है, भाग रहे। तो दूसरा गाड़ी है रिवो डाला। और डाला होना चाहिए हमेशा काला, तो इसलिए सबसे पहले इसको काला करते हैं, मतलब मेन्यू मोड से इसको काला करते हैं। तो ये हो गया काला। और अभी सबसे अच्छा गाड़ी, मतलब जितने भी गाड़ी हैं पूरे GTA 5 के अंदर जो मैंने खुद डाली है, उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे ये काला डाला पसंद है। और डाला हमेशा काला होना चाहिए। इसका ये फ़ायदा है कि आप कहीं भी जाएं, किसी को टोके, इसको कुछ नहीं होने वाला। किसी पे चढ़ा दें, कुछ भी कर लें। पाकिस्तान में तो इसके फ़ायदे हैं। दूसरा गाड़ी है फॉर्च्यूनर। ये अच्छा गाड़ी है, मज़ेदार है, मगर ये भागता बहुत तेज़ है और इसमें भी आवाज़ नहीं है, बस इसका ये मसला है। और ये जैसे स्पॉन होगा तो ये येलो कलर का होगा, तो आप मेन्यू कस्टम में जाएं या मेन्यू मोड से आप इसको चेंज करके या बैनी कस्टम में कहीं भी जाके इसका कलर चेंज कर दे। मैंने आज तक सारे फॉर्च्यूनर देखे, बस एक रेड कलर का फॉर्च्यूनर आज तक नहीं देखा, और ग्रीन कलर का भी नहीं देखा। सिर्फ 3 ही तो कलर मेरे ख्याल आते हैं। तो ये देखे फॉर्च्यूनर किस तरह भाग रहा है। इस वीडियो के इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।